तो सौरभ, अब ऐसे में जो दावे तमाम किए जा रहे हैं, सौरभ थोड़ा मैं समझना चाहूंगी इस, अगर आरजेडी बार बार ये बात कह रही है, सत्ता गवाते ही तेजस्वी यादव ये कह देते हैं अभी खेला होना बाकी है, कल फिर आरजेडी के ही विधायक की तरफ से ये एक बार फिर बयान आता है, तो क्या क्या यहां पर उनके सामने संभावनाएं दिख रही है और इस जोड़तोड़ की कोशिश में कहीं कामयाब होती दिख रही है आरजेडी? जी बिल्कुल, जोड़ तोड़ की राजनीति में आरजेडी लगी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला था उसी समय से लगातार राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद जिम्मेदारी उठाई थी और एक एक विधायकों को वो खुद फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने खुद जीतन राम मांझी को फ़ोन किया था, डिप्टी सीएम का भी ऑफर दिया था और उसके बाद कांग्रेस ने भी जीतन राम मांझी को फ़ोन किया था और ऐसी खबर है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का ऑफर दिया था जीतन राम मांझी को, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। और जिस तरीके से उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे दोनों नाराज हैं, हो सकता है वो अपना पदभार जो है वो नहीं संभालेंगे। लेकिन सभी खबरों का खंडन करते हुए संतोष मांझी जो हैं, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो 2 दिन पहले उन्होंने विभाग में जाकर अपना पदभार संभाल लिया। तो ऐसा माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी के तरफ से या उनके बेटे के तरफ से जो नाराजगी थी वो दूर हो गई, यानी 4 विधायक जो हैं वो ये तय हो गया कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एनडीए यहाँ पर मजबूत हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है संख्या बल। अगर मैं जिस संख्या बल की बात कर रहा हूँ, अगर 115 महागठबंधन के साथ हैं तो ये 2020 से ही है, यानी जब से बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है उस समय जो महागठबंधन की जो संख्या है वो 115 है। तो निश्चित रूप में 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। तो अगर आरजेडी चाहती तो उस वक्त भी तोड़कर वो अपनी सरकार बना सकती थी, लेकिन तोड़ना संभव नहीं हुआ। 45 विधायक जदयू के हैं, अगर 2-4 विधायक अगर टूट भी जाते हैं तो जो मामला है वह सुलझने वाला नहीं है, उसके लिए करीब 2/3 विधायकों का टूटना ज़्यादा जरूरी है। तो निश्चित रूप से 30 विधायकों को तोड़ना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है और वो अभी तक यानी 3.5 सालों में नहीं हुआ। अब कितने विधायक सच में अपने नेता यानी नीतीश कुमार से नाराज है, अपनी पार्टी से नाराज है, वो क्रॉस वोटिंग करेंगे नहीं करेंगे? कल जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे थे और उन्होंने मीडिया के सामने जो बयान दिया था फ्लोर टेस्ट के बारे में, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार को लगता कि उनके विधायक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, जो खबर आ रही थी कि 17 से 18 जो विधायक हैं वो आउट ऑफ नेटवर्क हैं, अपने नेता के संपर्क में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री 2 दिनों तक दिल्ली में वो बड़े बड़े नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। अगर सब चीज़ ठीक है तभी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कल श्रवण कुमार ने कहा कि हमारे नेता के पास बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं और बड़े बड़े पैसे का लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन जब वो ऑफर देकर चले जाते हैं तो हमारे विधायक खुद हमें इस बात की जानकारी देते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी के तरफ से या महागठबंधन की तरफ से जो खेला के बारे में कहा जा रहा है उसमें वो सफल होंगे, कारण संख्या जो है वह निश्चित तौर पर एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, ये जरूर है कि जब तक विश्वास मत एनडीए की सरकार या नीतीश कुमार हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक संचय जरूर बना हुआ है। लेकिन अगर स्थिति मजबूत के बारे में कहा जाए तो निश्चित तौर पर एनडीए की जो विधायकों की जो संख्या है उसमें नीतीश कुमार की सरकार जरूर मजबूत